सोचिए आप सब एक कॉर्पोरेट मजदूर हो जो कि पूरे सप्ताह में 78 आवर्स काम करते हो बस पैसे कमाने के लिए। लेकिन एक दिन अचानक से आपको किस्मत बदल जाए और आप एक नोबल फैमिली में दुआ से रिनकारनेट हो जाओ, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिला और आप उस लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। कि तभी आपको दुआ से पता चले कि आपका जो रिनकारनेशन है बस मजे करने के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया को बचाने के लिए है, जहाँ पे आपको सामने जो ग्रेट 5 सीन्स है उनके साथ करना पड़े। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? तो फिर आज की हमारी यही स्टोरी होने वाली हमारे MC जॉय की। तो फिर इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आप लोगों को इस पूरे सीरीज को देखना होगा। तो फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब टाइम को न बर्बाद करते हुए सीधा हम लोग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमको ईस्ट के यूनाइटेड किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी से पूरे 10 साल बाद जो ग्रेट 5 सिंस है, ये जो दुनिया ये बहुत ही बुरी तरीके से तबाह होने वाला है। और इसी डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए मेरे को ऑर्डर मिला हुआ है और साथ में मेरे को इन सबका स्पॉन्सर भी बनना होगा। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि इतना बड़ा डील हो जाएगा। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही अच्छी चीज है ना। लेकिन सच बताओ तो मेरे को इस दुनिया को कुछ भी समझ में नहीं आता है, ना इस बुक में जो भी लिखा हुआ वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और क्या जब तुम दूसरे दुनिया में ट्रांसफर हो जाते हो तब ये सब जो चीजें हैं इनको खुद से ट्रांसलेट नहीं हो जाना चाहिए? सर आपने इस बुक को उल्टा पकड़ के रखा है। हाँ क्या यार, मेरे ये जो कैरेक्टर है तो बिल्कुल ही गंवार सा है और ऊपर से मेरे पास कोई भी स्पेशल एबिलिटीज भी नहीं है। यंग मास्टर टाइम आ गया आपका डिनर का। ओह वाह, ये तो बहुत ही डिलीशियस है। मास्टर क्या आपने अपनी मील को खत्म कर लिया? तो फिर इसके बाद मैं आपकी मदद करूंगी, वो ये आपके बात में। और फिर उसके बाद जाके आप रात को आराम से रेस्ट करिएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। क्या यार, ये जो काउंट फैमिली के यंगेस्ट मास्टर है तो कुछ भी नहीं करते हैं, ये तो बस खाते पीते और सोते ही रहती है सारा दिन। वाह यार, ये मेरा लाइफ एकदम ही परफेक्ट है। लेकिन अगर इस चीज को छोड़ू कि मेरे को अभी तक नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ असल में। मास्टर आपके जो ओल्डर ब्रदर्स है वो कल यहाँ पे वापस आने वाला है, तो फिर उसी वजह से ध्यान रखिएगा कि आप जल्दी से जाके सो जाओ। अब वो सुन के जो ही कंफ्यूज होकर जवाब देता है, क्या ओल्डर ब्रदर्स? लेकिन वो कौन है? अब वो सुन के मेड बोल रही होती है, यंग मास्टर लियो और यंग मास्टर टोइनो। और आप तो अभी मानो ऐसा बोल लो कि आप पलटाओ फैमिली को नहीं जानते हो। और ये नाम सुनते ही जो जोई होता है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होकर सोच रहा होता है, क्या पलटाओ फैमिली? ये नाम तो मेरे को बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना सा लग रहा है। और यही बोल के उसको कुछ याद आता है, फिर जिसको याद करके वो बहुत ज्यादा परेशान होके अपने सर को सीधा पानी के अंदर घुसा के बोल रहा होता है, मेरे को अब ये मत बोलना कि साइकिल दिया है। और जब पहले के टाइम में जब मैं कॉर्पोरेट स्लेव हुआ करता था तब के टाइम वो एक गेम था जिसको कि मैं खेला करता था, और एक टर्न बेस्ड RPG गेम था जिसमें भले ही तुम कोई भी रास्ता क्यों ना चुन लो, जिस पर वो जो 5 ग्रेट सिंस अपेयर होते थे तुम लोगों के सामने, रेड, ग्रेड, स्लॉट, प्राइड और लास्ट में ऑब्सेशन। उसके बाद चाहे किंगडम हो, नोवेल्स हो, पूरा सिटी क्यों ना, वो सारे के सारे एकदम ही मिट्टी में मिल जाते थे। उन सबके बीच में जो पलटाओ फैमिली था जिसमें कि पूरे ट्रैशी नोवेल्स भरे हुए हैं, जो कि सबसे पहले साइड क्वेस्ट में अपेयर हुए थे, वही लोग सबसे पहले खत्म हो गए थे। अरे हाँ, मेरे को तो ये जगह बहुत ही अच्छे से याद भी है, लेकिन क्या सही में ये सब अभी रियल में है क्या? लेकिन सारी जगहों को छोड़ के मेरे को इस प्लाउटाओ फैमिली में ही आना था क्या? और यही सबसे पहले 5 ग्रेट सिन से कुचले जाने वाले हैं। और मैं तो थर्ड सन हूँ, वो भी इस पलटाओ फैमिली का, एलोन पलटाओ, जो कि एक मॉब की तरह है। और यही सब सोच के जो ही होता है उसको नींद नहीं आ रहा होता रात में, और फिर वो प्रे करता हुआ बोला होता है, प्लीज 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 मैं दोबारा से कॉर्पोरेट स्लेव बन के 78 आवर्स काम करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर जल्दी से मेरे को वापस भेज दो। और क्या ही फायदा इतना अमीर होने का जब मैं 10 साल के अंदर ही खत्म होने वाला हूँ। और ये चीज तो उससे भी ज्यादा खराब है जब मेरे 6 महीने के सैलरी नहीं मिलता था मेरे को। लेकिन मैं तो रिनकारनेट हूँ, तो अब भी मेरे पास कोई भी स्पेशल पर्क्स क्यों नहीं है? और जो दूसरे प्रोटोगनिस्ट होते हैं उनको तो हर तरीके की चीज भी मिलते हैं। अरे हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को तो वो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से पता है जो कि अभी से ठीक 10 साल बाद होने वाला है। और ये तो बिल्कुल ही सेम है जब किसी को फ्यूचर के बारे में पता होता है। तो फिर मैं क्या उस कॉज को रोक नहीं सकता जो कि हम लोगों के डिस्ट्रक्शन का वजह बनने वाला है फ्यूचर में? तो फिर ठीक है, मैं तुरंत ही जाके उन सारे ग्रेट 5 सिंस को रिविलेट करूंगा, वो भी अपने नोवल शांत भरे से लाइफ को बहुत ही अच्छे से जीने के लिए। और ऊपर से वो तो सारे के सारे अभी बच्चे होंगे है ना, उसी वजह से ऐसा करना मुमकिन भी है अभी। और फिर उसके बाद पूरे 2 महीने बीते जाता है, फिर उसी दौरान जो जोई होता है वो बहुत ही अच्छे काम करने लग जाता है। फिर उसी के बाद उसे एक असिस्टेंट आके उसके पास बोल रहा होता है, मैंने सारे ऑर्फन्स को रेस्क्यू कर लिया है, ऑर्फनेज से नहीं, वो जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन लैब था जो कि ईस्ट में था वहाँ से बचा लिया है सबको। और फिर मैंने जितने भी ऑर्फनेज बॉय के जो मैनेजमेंट है उसको एक लड़के यूटा के हवाले सौंप दिया है।
जो कि उन्हीं में से एक है। अब वो सुन के जो ही बोल रहा होता है, मेरी आंखें मेरे को कभी भी धोखा नहीं देता और तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा केपेबल भी हो। अब वो सुन के जो इवान होता है वो बोल रहा होता है, अभी आपने मेरी तारीफ करा है ना मास्टर, क्योंकि आपके फेस का एक्सप्रेशन देख के मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप तारीफ कर रहे हो या बुराई। अब वही सुन के जो ये होता है बहुत ही भयानक तरीके से हंसता हुआ बोल रहा होता है, इवान ठीक है, आपसे मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर रहा हूँ। अब सुन के इवान बोल रहा होता है, वेल ये तो बहुत ही मुश्किल है यूज टू होने में। अब वही सुन के जो ये होता है अपने फेस को ठीक कर तो बोल रहा होता है, जो मेरा ओरिजिनल फेस था वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव हुआ करता था, लेकिन इस फेस में तो मेरे पास कोई भी इमोशंस नहीं है। अब उसको दीवान बोल रहा होता है, ऐसे हालत में आपको शुक्रिया मास्टर मेरे को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। अब उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जो इवान होता है ये बहुत ही ज्यादा फेथफुल सर्वेंट होता है, जो एक और एक टॉप टीयर का सपोर्टिंग कैरेक्टर भी है। अब उसको दीवान बोल रहा होता है, वैसे मास्टर मेरे को ये बताइए, ये जो रेड मैंने करा था वो एक लड़की को बचाने के लिए था, है ना, जिसका नाम यूटा है। अब वो सुन के जॉय बोल रहा था, हाँ तुमने सही बोला। और फिर इवान जवाब देता, हाँ मैं भी समझ सकता हूँ आपने खास तौर पे उसको बचाने के लिए क्यों बोला मेरे को, और भले ही मेरे आंखों में भी जो कि इतने लंबे टाइम से मर्सनरी के तौर पे रह रहा है वो भी बता सकता कि वो जो बच्ची है वो बिल्कुल भी साधारण सी नहीं है। अब वो तो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, उसी वजह से मेरे को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतने आसानी के साथ खुद को कैप्चर होने क्यों दिया। तो फिर आप उसको यहाँ पे क्यों नहीं लेके आ जाते, क्योंकि उसको कहीं और पे रखना वो तो बिल्कुल ही वेस्ट होगा। अब वो सुन के जो भी बोल रहा था, हाँ तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तो सही में बहुत ज्यादा अच्छा है, और यही बोल के वो भी सोचने लग जाता है, भले देखने में ऐसा लग रहा हो कि मैं उसके पावर को एकदम ही वेस्ट जाने दे रहा हूँ, लेकिन उसको वहाँ पे रहने देना वो तो मेरे ही प्लान का हिस्सा है। अब उसके बाद यूटा के बारे में बताया जाता है कि जो यूटा होती है एक गोस्टे से ब्लड ट्राइब से है, जिसको उसका पावर एक बहुत ही ताकतवर से इनक्रेडिबल बीइंग से कांटेक्ट बनाने के बाद मिलता है, जो कि एक दूसरे दुनिया से है, और जो कि बाद में जाके सिंस ऑफ रेथ बनने वाली है उन सभी के बीच में से। अब फ्यूचर में उसको एक टाइटल दिया गया था जिसकी वजह से उसको सभी किसी मॉन्स्टर की तरह देखते थे और सभी लोग उसको मारना भी चाहते थे उस वजह से। अब वो एक ऐसी मॉन्स्टर थी जिसने कि हजारों की संख्या में लोगों को खत्म करा, लेकिन अगर वो अभी शांति से रहेगी तो फिर वो एक मॉन्स्टर में नहीं बदलेगी। तो फिर ठीक है, मैंने अपने सबसे पहले रुकावट को अपने रास्ते से हटा दिया है, तो फिर अभी मेरे को एक अच्छा से रीजन देना चाहिए उसको वहाँ पे रखने के लिए। और यही सोच के वो इवान से बोलता है, उसको अभी यहाँ पे रखने का बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। और यही सुन के जो इवान होता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता, साथ में सोचने भी लग जाता है अपने मास्टर की बातों के ऊपर। और फिर वही देख के जो होता है दोबारा से बोल रहा होता है, ध्यान रहे ये सब बातें बाहर बिल्कुल भी फैलनी नहीं चाहिए, और साथ में यूटा को हर तरीके के सपोर्ट को तुम प्रोवाइड करना। अब सुन के इवान बोल रहा होता, ठीक है मास्टर मैं समझ गया। और फिर जॉय बोल रहा होता, ठीक है जाते हुए इस लेटर को तुम यूटा को दे देना। वो देखिए इवान भी बोल रहा होता है, ये जरूरी है क्या? और फिर जो जवाब देता, हाँ जैसे कि मेरे को लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा बेकार चीज और साथ में एक्सपेरिमेंट से गुजरी है, उस वजह से शायद ये चीज उसको थोड़ा सा शांत कर दे। अब वो देखिए इवान भी हनु के बोल रहा होता, अगर मैं सोच के देखूँ आपने खुद इस लेटर को लिखा है तो फिर मैं तुरंत ही जाके इस चीज को उसको डिलीवर कर दूंगा। और ये बोल के इवान वहां से चले जाता है, लेकिन उसके बाद जो ये होता है वो सोच रहा होता है, मेरे को ये तो नहीं पता कि सही में ये चीज उसको थोड़ा सा शांत कर पाएगा या नहीं, लेकिन चलो कम से कम मैंने इस चीज को ट्राई तो करा अभी। और मैंने तो उस लेटर में वो सभी लाइन लिख के रखा था जो कि सीन ऑफ रेथ की स्टोरी लाइन में आता है। और फ्यूचर में गेम के अंदर जो चांस था वो फेल हो गए थे, जिस वजह से जो बैटल था वो भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी 10 साल पहले शायद वो जो चैंट है वो उतना भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है। तो फिर ठीक है, अभी मैंने 5 में से एक डिस्ट्रक्शन फ्लैग का ख्याल रख लिया है, अब फिर अगली बारी किसकी है। और ये चीज तो सही में बहुत रिडिकुलस है कि मैं बस एक फेस के साथ एक मॉन्स्टर के साथ दोस्ती कर सकता हूँ, लेकिन वो तो कैसे ट्राइब है जो कि दूसरे दुनिया के बीइंग्स को वर्शिप करते हैं, उसी वजह से शायद ये काम कर जाए। और वो सारे दिमाग जो कि रैली ऑफ फैंटासिज्म के अंडर में होते हैं उनके बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूटा को जो कि वहाँ पे जॉय के लेटर को पढ़ने लग जाती है। और फिर उसी को देखता हुआ साइड में जो इवान होता है वो भी सोच रहा होता है, जितना ज्यादा मैजिकल पावर इसके अंदर से मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो तो एकदम ही अविश्वसनीय है। वो ये तो सही में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज सी बच्ची है जो कि सीमिंगली बहुत डिवोइड है अपने इमोशन से। और फिर उसके बाद यूटा भी बोल रहे होते, तुमने बोला जिसने इस लेटर को मेरे को भेजा तुम्हारे लॉर्ड एलोन है ना। और यही बोल के हम देखते हो बहुत ही गुस्से में अपने बॉडी से ऑरा निकालते हुए बोल रही होती है, मेरे को ये बताओ तो फिर उसने मेरे को अपने साइड में क्यों नहीं बुलाया अभी तक। और वो देख के इवान का भी पूरा होश उड़ जाता है, वो बोल रहा होता है, व्हाट द हेल, ये जो विजुअलाइजेशन है माना का ये तो बस उन्हीं लोगों के लिए करना मुमकिन है जो कि मास्टर लेवल में पहुंच गए हैं। और ये सोचने के साथ ही वो उसको बोलती है, मेरे मास्टर ने बोला कि अभी सही टाइम नहीं है। इतना सुनते ही जो यूटा होते वो दुआ सी अचानक से वहाँ पे शांत सी हो जाती है। और फिर उसके बाद उस लेटर को अपने सीने से ला के बोल रही होती है,
हाँ वो जो लाइन लिखा हुआ वो तो वही प्रॉमिस है जिसके बारे में बस मास्टर को ही पता है। तो फिर ठीक है, शायद मेरे को समझ में आ गया है अभी उनका विल कि वो अभी क्या करना चाह रहे हैं। आप उसी सेम टाइम में दूसरी तरफ देखते हैं वहाँ पे जोई को, जो कि शांति से सोता हुआ सोच रहा होता है आज का दिन तो बहुत ही सेटिस्फाइंग था क्योंकि मैंने अपने लाइफ को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। और यहाँ तक कि ये जो चांद है ये तो भी मेरे को चीयर कर रहा है, लेकिन अगले वाले के लिए मेरे को और भी ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं जो ये होता है वो लाइब्रेरी में कुछ बुक्स को ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक से वो बुक्स नीचे गिरने लग जाते हैं। अब वो सोच रहा होता है क्या यार वो जो थर्ड बॉस है उसके बारे में क्लू ढूंढना वो तो सही में बहुत ट्रिकी है। अब होते हैं वहाँ पे जो बॉन होता है वो भी आके बोल रहा होता है यंग मास्टर, वो जो दूसरा बच्चा है जिसके बारे में आपने हमको बताया था उसको भी हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है। अब उसको जो बोल रहा होता है अच्छा तुमने बहुत ही अच्छे से उन लोगों से ट्रीट करा है ना। अब वो सुन के वन बोल रहा था हाँ ऑफ कोर्स, उनको इलीगल स्लेव मार्केट से रेस्क्यू करने के बाद। उसके पहले कि वो और कुछ बोले होते में हम देखते दरवाजे में कोई लात मार के सीधा अंदर आ जाता है और ये जो बंदा होता है और कोई नहीं बल्कि जोई का दूसरा सबसे बड़ा भाई होता है टोनियो, जो कि वहाँ पे आके बोल रहा होता है हे क्या ये एरॉन नहीं है, तो भी मेरे को बताओ कि एक हालफिर यहाँ पे बुक्स के साथ क्या कर रहा है। और यहाँ मेरे को याद आया मेरे को किसने बोला था कि वो आजकल बुक से कुछ सीखने का कोशिश करे जा रहा है, मगर वो सब सुन के जो ये होता है वो कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे उसका जो भाई होता है उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोल रहा होता है जब बड़े कुछ पूछते तो उसको जवाब देना चाहिए, मगर वही देख के जो ये होता है मन में सोच रहा होता है ये हमेशा से ही एरॉन से लड़ने के लिए आता है। तो वही मैं सोच रहा हूँ एरॉन ने पहले इन सब चीजों को सरवाइव कैसे करा होगा और मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगेगा इसके साथ यहाँ पे फाइट बैक करने में। लेकिन और यही सोच के वो तुरंत ही अपने सर को नीचे झुका के बोल रहा होता है जैसे कि मेरे भाई तुम अभी पढ़ने वाले उसी वजह से मैं यहाँ से भी चाह रहा हूँ। अब वो सुन के उसका जो भाई होता है उसके सर को पाँव से दबाता हुआ बोल रहा होता है तुमको तो अपनी जगह बहुत ही अच्छे से पता है ना भाई। लेकिन उसके इतना बोलते हम देखते दूर से एक चाकू उड़ता हुआ सीधे उसके सामने से निकल के दीवार में घुस जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे उनके सबसे बड़े भाई लियो को, जो कि उन लोगों को बोल रहा होता है गुस्से में, उन लोगों को बोल रहा होता है जो कीड़े मकोड़े हैं वो तो बहुत ही हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं सुबह सुबह यहाँ पे ब्लड नहीं देखना चाहता, उस वजह से दोनों के दोनों तुरंत ही यहाँ से दफा हो जाओ। मगर वो सुनकर टोनियो वो भी तुरंत ही उसके पास जाके गुस्से में बोल रहा होता है ब्रदर क्या तुम कर सकते हो क्या वो भी उन सारे बदबुओं का जो कि उन कॉमनर से निकलता है बाहर जब तुम स्टडी करने के लिए आते हो। अब वो सुन के लिए वो बोला होता है ये बिल्कुल भी बदबू नहीं मारता ड्रग जैसा। तो फिर उस वजह से जब तक मैं यहाँ पे तुमसे पोलाइटली बात कर रहा हूँ तब तक तुम यहाँ से निकल लो जल्दी से। अब उन दोनों का असर तो देख जो ये होता चुपके से वहाँ से निकलता और बता रहा होता है ये जो पलटाओ फैमिली है बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसमें बहुत ही गंदे गंदे काम भी होते रहते हैं, लेकिन तब भी तुम जितना इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज्यादा इन लोगों का पावर है। लेकिन तब भी ये जो दो ब्रदर्स है जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा लड़ाई करते रहते हैं वो भी इस घर के ओनरशिप को हासिल करने के लिए। वो जो अंडरवर्ल्ड मैग्नेट है उसको जाना जाता है किंग ऑफ सेल्विश की तरह, और जो टोनी है उसको किंग ऑफ ड्रग्स के नाम से जाना जाता है जो कि सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज करते रहता है। तो फिर अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो फिर ये दोनों ऐसे इंसान है जिनके साथ तुम कभी पंगा नहीं लेना चाहोगे अगर तुम एक खुशहाल जिंदगी चाहते हो तो। ये बोल के वो दोनों जने वहाँ पे अपने लड़ाई को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो ये होता है वो तुरंत ही बाहर आके बोल रहा होता है कि इनकॉम्पिटेंट ब्रैट्स कहे के मैं तो खुशी खुशी अपने लाइफ को यहाँ पे जीना चाहूंगा। और उसके बाद जैसे वो अपने रूम में वापस आता है जो लिवॉन होता है वहाँ से बोल रहा होता है वो जो दूसरा वाला लड़का था वो थोड़ा सा अनयूजुअल सा लग रहा था मेरे को। अब वो सुन के जो ये होता है वो थोड़ा सा आराम के बोल रहा होता है हाँ क्या बोला तुमने क्या, और उसको ऐसे ही देख के जो लिवॉन होता है वो थोड़ा सा हैरान सा होके मन ही मन सोच रहा होता है एक जैसा बंदा कैसे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के सीक्रेट के बारे में डिस्कवर कर पा रहा है जो कि फॉरेन के लैंड्स में और साथ में इलीगल स्लेव मार्केट्स और बच्चों को रेस्क्यू करने के बारे में भी, और इनका मेन रीजन क्या है। और ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल से खुद को ही संभाल पा रहे हैं, लेकिन तब भी देखो ये जो यंग मास्टर है तो सही में बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। अब यही सोच के वो दोबारा से बोल रहा होता है यहाँ तक कि आपने उस बच्चे को भी उस ऑर्फिनेज में भेज दिया है जिनको कि आज हम लेके आए हैं। अब वही सब सुनने के बाद जो ये होता है मन में सोच रहा होता है तुमने अभी बोला कि वो बहुत अनयूजुअल था है ना, लेकिन जो अनयूजुअल है वो तो एक अंडरस्टेटमेंट है क्योंकि हम लोग यहाँ पे दुनिया को खत्म करने वाले लेवल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो ही बता रहा होता है वो जो यूनियन मल्टीपल नेशन है उसके अंदर से हमने स्लेव मार्केट से उसको रेस्क्यू करा था। और वो साइकेल्डिया का सेकंड बॉस डियोस मैकेलन, और एक बार स्लेवरी में सोल्ड करने के बाद जिसको बहुत ही ज्यादा अब्यूज करा गया और साथ में उसको एंडलेसली पास भी करा गया। और फिर बाद में जाकर उन 5 सिंस में वो सिंस ऑफ स्लॉथ बन गया। और फिर उसके तुरंत बाद जितना भयानक तुम सोच सकते हो उससे भी गंदे तरीके से उसने एक पूरे किंगडम को खत्म कर दिया।
और तो ऐसा सेक्शन था गेम का जहाँ पे ज्यादा जितने भी प्लेयर्स थे वो लोग भी एकदम ही डर से गए थे, वो भी इतने ज्यादा भयानक क्रूरटी को देख के। लेकिन भले उसको सिन ऑफ स्लॉथ बोला जाता लेकिन तब भी वो बहुत ही ज्यादा डेलिगेंट था, एग्जैक्टली पेबैक टेनफोल्ड की तरह। उसी वजह से मैंने इवान को बहुत बार वार्न करा कि उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आना। अब ये सोच कर दोबारा से उसको बोल रहा होता उसको ऑर्फनेज में भेजना वही सबसे अच्छा था और अभी सही टाइम नहीं आया है। और वही जवाब सुन के इवान भी बोल रहा होता हाँ जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, वो जो लेटर आपने मिस यूटा को भेजा था वो सेकंड चाइल्ड के बारे में था, है ना। अब वही सुन के जो जोई होता है वो एक्टिंग करता हुआ बोल रहा था हाँ तुमने ठीक बोला, और साथ में थोड़ा बहुत बातें भी थे उसमें। और मैंने उसको बोला था कि उस बच्चे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि वो सारे के सारे भी बहुत ही ज्यादा कोमल है। अब यही बोल के हम देखते वहाँ पे ड्यूस को जो कि अकेले खड़े रहता है सभी बच्चों से दूर के होते में उसके पास वहाँ पे यूटा आके बोल रही होती है तुम टूटे हुए हो, है ना। अब वो जो मार्क्स है वो तो सारे उन्हीं चीजों का करा हुआ है और ये सारे के सारे काम तुम्हारे साथ ब्लैक गोट ने कराए, है ना। लेकिन अब जाके जो ग्रेट मून है उन्होंने तुमको चूज कर लिया है, उस वजह से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फिर उस वजह से अभी तुम उस ग्रेट गिफ्ट के पावर को फील करो और साथ में उस चीज को भी बाहर निकालो जो कि तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम उनको अपने अनवेवरिंग लॉयल्टी के साथ सर्व करोगे तो फिर तुमको तुम्हारा जितना भी रिवेंज है वो सभी प्राप्त हो जाएगा। और वही सुन के जो ड्यूस होता है वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान सा हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो यूटा होती है वो दोबारा से ही जॉय के एक मैसेज को पढ़ने लग जाती है और फिर उसी को पढ़ने के बाद बोल रही होती है अच्छा टाइम आ गया है मेरे सबसे पहले रिप्लाई देने का। और फिर उसके बाद दोबारा से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जो जॉय होता है लाइब्रेरी में वहाँ पे पढ़ ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पे इवोन दरवाजा खोलते हुए चिल्लाने लग जाता है आप कौन सी जगह में थर्ड मास्टर छुपे हुए हैं, यंग मास्टर बहुत ही खराब न्यूज है, जो सेकंड सन नहीं यंग मास्टर है। और वो सुन के जो ये होता है वो भी हैरान होकर बोल रहा होता है हाँ बोलो क्या हो गया। और वो सुन के इवान जवाब देता है वो जो स्क्रॉन्डल है वो मारा जा चुका है। मगर ये न्यूज सुन के जो होता है बहुत ही कैजुअली जवाब देता है क्या इतने जल्दी। अब यही बोल के दोबारा से हम देखते हैं वहाँ पे जॉय के फादर को जो कि अपने दो वाइफ्स के साथ बैठा हुआ होता है। लेकिन इसके जो दोनों वाइफ्स होती है वो बोल रही होती है सब कब खत्म होगा, बहुत ही बोरिंग सा हो रहा है। और फिर उन्हीं की बातें सुन के जो जॉय होता है मन ही मन सोच रहा होता है अपने बेटे के फ्यूनरल के दिन भी इसने अपने आसपास लड़कियों को रखा है और साथ में ड्रग्स से भी घेर के रखा है खुद को। और मेरे को तो पता था कि वो पगला सा गया है लेकिन ये तो एकदम ही प्रॉपर सा डार्क फैंटेसी मैस की तरह है। लेकिन तब भी टोनियो को इतनी जल्दी खत्म होना वो भी एक्सीडेंटल फॉल से, ये कुछ ऐसा है जो कि गेम के अंदर कभी भी नहीं हुआ था। और गेम के अंदर शोरो की फर्स्ट ब्रदर ने उसको खत्म करा था लेकिन उसके बाद वो बहुत ही बुरी तरीके से सुई भी हो गया था, वो भी अनगिनत हार्डशिप से। लेकिन अब जाके देखो उसको मानो उसने एक बहुत ही बड़े लॉटरी को हासिल कर लिया है और उसका जो स्माइल है वो तो दो फैक्शन को एक तरीके से स्प्लिट करने वाला है। लेकिन कोई डाउट की बात नहीं है जो मुजरिम है वो या फिर लियो है या फिर उसका फंक्शन, इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। लेकिन खैर जो भी हो अभी के टाइम में मेरे को खत्म करना है वो है ग्रेट 5 सिंस को। अब ऐसा कर करके पूरे 1 साल बीत जाता है। फिर उसी दौरान जो लियो होता है उसने पूरा कंट्रोल कर लिया होता है ड्रग्स डीलिंग के ऊपर और साथ में उसने फैमिली की गद्दी के ऊपर भी राज कर लिया होता है। और फिर जिससे जो पल्टा फैमिली था वो पहले से भी ज्यादा स्टेबल ग्रो होने लग गया। लेकिन उस टाइम के दौर में बहुत ही अच्छा दोस्त सा बन गया यूटा के साथ। और फिर मेरे मैसेज की वजह से वो लोग भी बहुत ही डेली रिपोर्ट देने लग गए मेरे को। और अगर मैं अच्छे से देखूं तो ये सारे के सारे बच्चे भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और फिर उसके बाद जो ये होता है लेटर को पढ़ने के बाद बोल रहा था अच्छा जो डोनेशन का लिस्ट है वो दुआ से ग्रो हो गया है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा अजीब है कि इतना छोटा सा जो ऑर्फनेज है उसको लगातार सपोर्ट मिले जा रहा है। मगर वो सुन के एवन बोल रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। लेकिन उस चीज के बारे में जिसको आप ढूंढ रहे थे यंग मास्टर, और वो जो इन्फॉर्मेशन गिल्ड उन लोगों ने अपने वर्ड्स को भेजा कि उन लोगों को क्लू मिला है। अब वो सुन के जॉय बोल रहा होता है क्या सही में, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये बोल के वो सोच रहा होता है वो जो क्लू उसका पक्का मतलब होगा एक एंशिएंट रिकॉर्ड के बारे में जो कि थर्ड बॉस के ऊपर है। और फाइनली हम लोगों ने उसको ढूंढ ही लिया। और आज का इवनिंग सही में बहुत ही ज्यादा पीसफुल सा है। लेकिन उसके इतना बोलता है मैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन साइड को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई किसी को खत्म कर रहा होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे 2 लोगों को जिनमें से एक बोल रहा होता है जो यंगेस्ट पलटा हो वो तो सही में बहुत जेनरस है और उनका जो पे होता है वो सही में बहुत इनक्रेडिबल भी होता है। अब वो सुनकर उसका दोस्त बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो ऑलरेडी 100 गुना बढ़ गया है। आदना बोलते हम देखते वहाँ पे बाकी जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे खत्म हो रहे होते हैं। अब वो देख के उन दोनों लोगों का भी पूरा हालत से खराब सा हो जाता है। अब वो लोग देखते हैं उनके जितने भी साथ वाले होते हैं वो करके खुद की जान ले रहे होते हैं।
अब वो लोग बोल रहे होते ये क्या, हमारा हाथ खुद ही मूव कर रहा है। आदना बोलते उसके साथ का जो बंदा होता है वो भी खुद को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते वहाँ पे एक तीसरे लड़के को जो कि बोल रहा होता है मेरे को तो ये पपेट शो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, और जो लिस्ट है स्पॉन्सरशिप का रिपोर्ट करने के लिए वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। आदना बोलते हम देखते ये जो लड़का होता है और कोई नहीं, ये ड्यूस होता है जो कि यूटा के साथ में उन सभी को खत्म कर रहा होता है। और फिर उसके बाद ड्यूस यूटा से बोल रहा होता है कि ये जो एक्शन इन सबका कोई मतलब है क्या। और उनकी यूटा बोल रहे होते क्या हो गया तुमको, इन सब के लिए खराब लग रहा है क्या। और उनकी ड्यूस जवाब देना ये वही लोग हैं जो कि दूसरे बच्चों को ड्रग्स में ढकेल रहे हैं, मगर मेरे को ये नहीं पता कि इन लोगों को खत्म करने से हमारे रिवेंज में मदद मिलेगा या नहीं हम लोगों को। अब उनकी यूटा उसको बोल रहे होते हैं हाँ ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि ये सारे के सारे हम लोग फाउंडेशन बनाए जा रहे हैं उनके वापसी के लिए, और जिस दिन वो यहाँ पे वापस आएंगे तब हम उनके राजगद्दी को बेकार होने नहीं दे सकते है ना। अब उनकी ड्यूस भी जवाब देता हाँ मैं समझ गया, और यही बोल के वो दोनों जने वहाँ से जाने लगते हैं। और ड्यूटा भी बोल रही होती है सारे के सारे जो सब कुछ हम कर रहे हैं वो सब उन्हीं की इच्छा है, और हम लोग ब्लू मून है और हमको उन्हीं के ब्लेड बनना है। आदना बोलते हम देखते उन लोगों ने जमीन में एक बहुत ही बड़े से मून को ड्रॉ कर दिया होता है। और ऐसा करके पूरे 2 साल बीत जाते हैं। उस दौरान जो जोई होता है लगातार ही यूटा के साथ लेटेस्ट में बात कर रहा होता है। अब वो तो हम देखते हैं वहाँ पे इवोन को जो कि थका हुआ जोई के पास पहुंच के नीचे जमीन में लेट के बोल रहा होता ओह आप बैकयार्ड में थे तब से। अब वही सुन के जोई बोल रहा होता ओह इवान तुमने तो मेरे को डरा ही दिया था। अब फिर वही सुन के इवान बोल रहा होता वो जो 5वां वाला उसको हमने सेफली ऑर्फनेज में भेज दिया है। अब वही सुन के जो जोई होता है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोल रहा होता है पूरे टाइम के दौरान उन 3 जो बचे हुए सीन्स थे उनको भी बचा लिया हम लोगों ने, ये लोग जल्दी से तुम इन सब चीजों को खा लो। अब उसके बाद इवन तुरंत ही खाने लग जाता है, लेकिन जो ये होता है मनी मन सोच रहा होता है तीसरे वाले को ढूंढ के जो कि ग्रीड ऑफ सिन, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल वाला काम था, लेकिन मेरे गेम के नॉलेज के साथ अब इवान को इसके एकदम ही लिमिट तक काम कराने के बाद लास्ट में सब कुछ एकदम ही अच्छी तरीके से काम कर गया। अब ये सोच के बोल रहा था तुमने इतने टाइम में बहुत ही अच्छा काम किया तो फिर ठीक है थोड़ी टाइम के लिए तुम रेस्ट कर सकते हो। अब सुन के इवान बोल रहा होता है क्या ऑर्फनेज का जो मिशन है वो पूरा हो गया है क्या। अब सुन के जोई जवाब देता हाँ खत्म हो गया। वही सुन के इवान भी बहुत ही खुश हो जाता है। अब वो बोल रहा होता है लेकिन यंग मास्टर क्या आप खुश नहीं हो क्या। अब सुन के जोई बोल रहा होता है मैं खुश हूँ, लेकिन वही सुन के इवान बोल रहा होता है लेकिन आप मेरे को खुश नजर नहीं आ रहे हो। अब वो सुन के जोई होता बोल रहा होता ये देखो मैं तो अभी स्माइल कर रहा हूँ। अब वो देख के इवान भी हार मान के बोल रहा था हाँ ठीक है चलो इसी से मैं काम चला लेता हूँ। अब फिर उसके बाद नीचे जमीन में सोए हुए जो जोई होता है सोच रहा होता है जैसे मैंने सोचा था चीजें उससे भी बहुत ही ज्यादा आसानी से हुए जा रहा है। जितने भी बॉसेस थे वो भी साइकिल कीडिया के एक बहुत ही खतरनाक से पास्ट के बाद वो सारे के सारे ग्रेड 5 सिंस में बदल गए थे, और भले ये सब एकदम ही सेट होके रखा था उनके पास्ट में वो भी उनके सिंस के अवेकेंड होने से पहले, लेकिन उन सभी को एकदम ही परफेक्टली सेव करना वो भी उन सारी ट्रेजेडी के होने से पहले उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो फिर मेरे को इस चीज के ऊपर ज्यादा चिंता करना चाहिए कि इससे पहले कि वो पूरी तरीके से ब्रोकन हो जाए मेरे को उन लोगों को रेस्क्यू करना होगा। और ये सोच के वो इवान से पूछ रहा होता है तो फिर बताओ मेरे को अभी ऑर्फनेज कैसा है। अब सुन के इवान एक लेटर देता बोल रहा होता है हमेशा की तरह जैसा चलता रहता है एकदम स्मूथली, और जितने भी बच्चे जो कि पहले एकदम ही ब्रोकन डॉल की तरह हुआ करते थे वो सारे के सारे भी धीरे धीरे और भी ज्यादा खुश होते जा रहे हैं। अब सुन के जो भी मुस्कुराता बोल रहा था अच्छा सही में ऐसी बात है तो फिर हम लोगों को केयर टेकर्स रखने की जरूरत नहीं है। अरे बोल के सोच रहा होता है मेरे को नहीं लगा था कि यूटा चीजों को इतनी आसानी से संभाल लेगी, और शायद उसका कैरेक्टर सेटिंग की वजह से होगा जिस वजह से वो ऑर्फनेज से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। और अगर हम इस तरीके से देखो जो यूटा है वो तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। अब इस साइड से इवान भी वही पूछ रहा होता है क्या वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है क्या। वो वही सुन के वो सारे के सारे लेटर्स को पढ़ने के बाद जवाब देता है हाँ मेरे को भी देख के अच्छा लगा कि सारे के सारे बच्चे बहुत ही खुशहाल तरीके से ग्रो हुए जा रहे हैं। अब वही सुन के इवान उससे पूछ रहा होता है अच्छा तो फिर मेरे को बताओ आप उन लोगों से कब मिलने वाले हो, तो क्या आप हमेशा ये बोलते हो क्यों ऐसा करने के लिए सही टाइम नहीं है अभी। और यही सुन के वो हिचकिचाता और सोच रहा होता है मेरे तो असल में कोई भी इंटेंशन नहीं है पर्सनली उन लोगों से जाके मिलने का, और तो देखा जाए तो उन लोगों से क्लोज होना बहुत तरीके से बहुत ज्यादा अच्छा भी है, लेकिन जो प्रोसेस है वो भी सीन्स में बदलने का वो सही में बहुत ज्यादा भयानक और ट्रेजिक भी है। तो फिर उन लोगों का अवेकनिंग होने से पहले मेरे को उन लोगों को बचाना होगा, और ऐसा करना उसी वजह से अच्छा भी है लेकिन साथ में बहुत ज्यादा भयानक भी। और ये सोच के वो जवाब देता है शायद आज से 5 साल बाद उनसे मिलना सही रहेगा। और यही बोलने के साथ ही जो ये होता है वहाँ पे मैजिक प्रैक्टिस करता बोल रहा होता है जैसे कि ये जो इतना बेकार सा डार्क फैंटेसी वर्ल्ड है यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखना अच्छा रहेगा मेरे लिए।
और मैजिक के लिए टैलेंट की जरूरत पड़ता और किस्मत से मेरे पास वो टैलेंट भी है। और यही बोल के वो मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है कि साइड से इवान उससे बोल रहा होता है, यंग मास्टर क्या आपने ब्लू मून के बारे में सुना है क्या अभी तक? अब वो सुन के जो जवाब देता है, क्या ब्लू मून? नहीं, मैंने आज से पहले इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। और सुन के इवान बोल रहा होता वो तो कैसा ग्रुप है जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए जा रहा है और जो कि जितने भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको हंट करे जा रहे हैं एक एक करके। अब वो सुन के जॉय बोल रहा होता है, अच्छा जितने भी ट्रैश है उन लोगों को क्लीन अप कर रही है, तो सुनने में मेरे को बहुत ही अच्छा काम लग रहा है। और ये बोल के सोचने लग जाते हैं सेटिंग का पार्ट नहीं, उस वजह से मेरे को पता है कि ये चीज जल्दी ही गायब हो जाएगा। मगर यही सुन के जो इवान होता है वो चिल्लाता बोल रहा होता है, लेकिन उन लोगों ने तो नोबल्स को भी खत्म करना स्टार्ट कर दिया है। उस वजह से मैंने सोचा कि आपको पता होगा शायद उन लोगों के बारे में, यंगर मास्टर। मगर वही सुन के जो ये होता है उसको बोल रहा होता है, इवान आज के बाद से तुम मेरे साइड वाले रूम में सोया करोगे। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हमको ऑर्फनेज को दिखाया जाता है जहाँ पे जो यूटा होती है अपने साथियों से बोल रही होती है, तो फिर चलाओ मेरे को इस सप्ताह के ब्लू मून की रिपोर्ट को बताओ तुम सभी लोग, नॉर्थ के बारे में क्या है। और वही सुन के उसके साथी बोल रहे होते हैं, मैंने सभी चीजों का ख्याल रख लिया है, जितने भी स्लेव ट्रेडर्स के सर थे उन सबका। और फिर हम बताया जाता है कि ये जो लड़की होती है सीन ऑफ प्राइड सियो लांग होती है। और लोगों तो पता भी नहीं चला कि मैं कौन हूँ। और साथ में मेरे को तो ये आउटफिट बहुत ही पसंद है जो कि रिन ने मेरे लिए बनाया है। और मैं तो उन लोगों को बोला था कि अगर वो मेरे आंखों के कलर को गैस कर देंगे तो फिर मैं उन लोगों को छोड़ दूंगी। अब वो उनके साइड से जो ग्रीड ऑफ सिन जिसका नाम रिन होता है वो बोल रही होती है, हम लोगों ने बॉडीज का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रख लिया है। और फिर वो और एक सीन बोल रहा होता है, साउथ का भी मैंने अच्छे से ख्याल रख लिया है। और वो जो इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट लैब है और वो जो अनोइंग बंच है जिनको कि सब लोग एवलॉन बोलते हैं, उन सबको भी मैंने नामो निशान मिटा दिया है। अब हमें बताया जाता है ये सीन ऑफ प्योरिटी होता है, इसका नाम रेडन होता है। अब वो उनकी उल्टा भी खुशी के बोल रही होती है, बहुत अच्छे, सब कुछ उन्हीं के इच्छा अनुसार हुए जा रहा है और हम सब लोग एग्जिस्ट करते हैं वो भी ग्रेट मून के ग्लोरी के लिए। मगर वही सुनकर उनमें से एक बोल रहा होता है, लेकिन अचानक से प्रॉब्लम आ गया हम लोगों के सामने। और वही सुन के यूटा गुस्से में बोल रही होती है, सब कुछ तो उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो फिर क्या है जो अचानक से प्रॉब्लम आ गया है। अब वही सुन के उनमें से बोला होता है, जो हेड है एवलॉन काउंट का वो सबसे एल्डेस्ट सन है ना। तो फिर साउथर्न पर्क के दौरान एक बहुत ही खतरनाक डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने डिस्कवर करा। तो फिर देखने में ऐसा लग रहा है जो एल्डेस्ट सन है वो भी उस काउंट का वो उनके खिलाफ कुछ प्लानिंग करे जा रहा है। और यही सुन के हम देखते यूटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर गुस्से से जैसे उस लेटर में किसी चीज को पढ़ते हो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोल रही होती है, हाँ तुमने भी एकदम ही सही बोला। और फिर उसके बाद पूरे 2 साल बीत जाते हैं। फिर इसी दौरान जो के फादर होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और उनके खत्म होने का जो रीजन है वो कार्डिक अरेस्ट बताया गया। लेकिन ये देखा जाए कि वो कितना ज्यादा नशा करते थे, उसकी वजह से उनका जो डेथ है वो एकदम ही ऑब्वियस था। और फिर उसी फ्यूरन के दौरान जो ये वो सुनता है कि उसके जितने भी साथ के गार्ड होते उसके भाई को बोल रहे होते हैं ब्लू मून के बारे में कि उन लोगों ने पिछले रात को भी उन लोगों को एम्बुश करा था। अब वो सब सुनने के बाद जो भी सोच रहा होता है, मेरे को लग रहा है ये लोग अब धीरे धीरे भी ज्यादा सीरियसली लेने लग रहे हैं, वो भी ब्लू मून को। अब वो सब सुनने के बाद वो लोग शांति से वहां से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जो इवान होता है उसको बोला होता है, यंग मास्टर तो फिर अभी आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगले साल जो फर्स्ट सन है वो तो यहाँ के टाइटल को इनहेरिट करने वाले हैं। लेकिन आप मेरे को ये बताए इतने सारे लगेज लेके आप कहाँ पे जाने वाले हैं अभी। अब वही सुन के जो इवान होता है वो तुरंत अपने बैग को पैक करके बोल रहा होता है, तुम भी पैक करो, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब सुन के इवान थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। वो बोल रहा होता है, क्या आप ईस्ट स्टेट को छोड़ के जा रहे हो? अब सुन के जो ही बोल रहा होता है ना, पूरी तरीके से नहीं, अभी हम लोग साउथ की तरफ जाएंगे। अब सुन के इवान बोल रहा होता है, साउथ आपका मतलब रोड मिल से है क्या? अब वो सुन के जो जवाब देता, हाँ मैंने प्लानिंग करा है कि हम लोग साउथ के एक छोटे से विलेज में जाएंगे जो कि प्लाटाउ स्टेट के अंदर है। और ये बोल के जैसे वो दोनों के दोनों वहां से रोड मिल गए निकलते हम देखते उसके बड़े भाई को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में उसी को देख रहा होता है। मगर उसके बाद पूरे 2 दिन बीत जाते हैं। फिर जहाँ पे जो ही होता है वह उनके साथ मिलके अपने ब्रेकफास्ट को बना रहा होता है। लेकिन उसी के ठीक 3 दिन बाद वो दोबारा से मेंशन में आता है जहाँ पे वो देखता है उसका जो बड़ा भाई होता है वहाँ पे खत्म हो चुका होता है। और वही देख के वो थोड़ा सा एक्टिंग करता हुआ बोल रहा होता है, ये क्या, यहाँ पे और एक फ्यूनरल होने वाला है, वो भी फर्स्ट सन का। और मेरे को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस खूनी पैलेस में दोबारा से वापस आ गया हूँ। लेकिन जितने भी डेथ फ्लैग है वो तो इस बार बहुत ही ज्यादा अलग भी है। लेकिन ये ऑलरेडी खत्म कैसे हो गया इतने जल्दी? उसके मरने का कारण है वो ये किसी ने इसके हार्ट को ब्लेड से चीर दिया था। तो फिर कौन ही हो सकता है जिसने इसको खत्म करा है? कहीं वो लियो तो नहीं? और यही बोल के जैसे वो अपने साइड में गार्ड से पूछता है क्या है इसका कॉज, वही सुन के वो जो गार्ड होता है बहुत डर के बोल रहा होता है, सॉरी मेरे को माफ करना, मैंने आपके साथ आई कांटेक्ट करा। मगर वो सुन के इवान भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, ये क्या अचानक से सब किस लिए?
और ये बोल के जैसे वहाँ से जाने लगता है इवान उसके पास आ जाता है। वही देख के जॉय उससे पूछ रहा होता है, इवान क्या तुम्हें किसी चीज के बारे में पता चला अभी तक? अब सुन के इवान बोलता है, अच्छा वो बात कही, ऐसा तो नहीं कि आप ही थे जिसने की रातों रात एवलॉन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब वही सुन के जैसे वो दुआ से अपने सारे गार्ड्स की तरफ देखते हैं वो पाता है वो सारे के सारे उससे नजरें चुराने लग जाते हैं। मगर उसके बाद हमें 3 दिन पहले के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे जब जॉय रोड मिल की तरफ जा रहा होता है, जो इवान होता है उससे पूछ रहा होता है, वैसे मैं यंग मास्टर मेरे को ये बताइए, अगर जब हम लोग इस जगह को छोड़ के जा रहे तो फिर क्या रोड मिल से अच्छा दूसरी जगह नहीं रहता हम लोगों के लिए? मगर वो सुन के जो जॉय होता है वो बग्गी की चैट फेस बना तो सोच रहा होता नहीं, ये जो रोड मिल है वो मेरे प्लान का फाइनल डेस्टिनेशन है और मैंने ग्रेट 5 सिंस को उनकी मिसफॉर्च्यून से बचा लिया है और साथ में मैंने फ्यूचर को भी बचा लिया जहाँ पे ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो गया था। और जो लोड मिले इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो भी ओरिजिनल स्टोरी के साथ। और साथ में यहाँ पे जो प्लाउटा का विला भी है, उस वजह से ये जगह बहुत ज्यादा अच्छा है शांति से रहने के लिए, वो भी किसी भी नोबल के लिए। अब ये सब सोचने के साथ वो जवाब देता है सभी चीज के पीछे एक रीजन होता है। मगर वो सुन के इवान भी बोल रहा होता है, ना मैं आपके जाल में दोबारा से फंसने नहीं वाला हूँ और आप जब भी चिंता में हो तो आप तो चीजों को इस तरीके से निकाल देते हो। अब वो सुन के जॉय बोला होता अच्छा तो फिर ठीक है, चीजों को इस तरीके से छोड़ देते हैं हम अभी। और फिर उसी दौरान जब वो जा रहा था हम जब देखते उसके भाई को, वो मन ही मन सोच रहे होते क्या मैं उसको जान से खत्म कर दूं या नहीं, लेकिन भले वो यहाँ पे हो या ना हो वो तो बिल्कुल ही यूजलेस है। और मैं तो ये सोचा था कि फादर के डेथ के बाद मैं भी उसको पॉइजन देके खत्म कर दूंगा, लेकिन जैसे कि वो शांति से जगह को छोड़ के फोर्टनर की तरफ जा रहा है उस वजह से अब कोई भी रीजन नहीं है इसको जान से खत्म करने का। अब शायद ऐसा भी हो सकता है कि चीजें जो एवलॉन के साथ है वो बिल्कुल भी सही से नहीं जा रहा है और साथ में ये तो बस अनोइंग है। और ये सोच के वो तुरंत अपने पर्सनल गार्ड को बुलाता है, अलार्म जल्दी से यहाँ पे आओ। अब वो सुन के उसका सेशन तुरंत ही वहाँ पे आ जाता है। फिर उसी को देख के लियो बोल रहा होता है उस कैस का पीछा करो। अब उसका अलार्म बोल रहा होता है कैस का मतलब ये है कि आप उसको जान से खत्म करना चाहते हो क्या? और उसकी ये बात सुन के लियो भी थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। वो बोल रहा होता है क्या? अलार्म जो कि मेरे किसी भी ऑर्डर को फॉलो करता है वो बिना एक शब्द को बोले, वो अचानक से मेरे से सवाल क्यों पूछ रहा है? और वही सोच को बोल रहा होता है तुमको मैंने जितना बोला बस उतना ही करो। लेकिन उसके इतना बोलते ही जो अलार्म होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को उसको छाती में घुसा देता है। लेकिन जो लियो होता है उसको रोकता बोल रहा होता है ये क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को धोखा देने का? अब उनका अलार्म बोल रहा होता है ये बस इसलिए क्योंकि मेरे को वॉर गेम्स खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है और अभी तक ये सब करना मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब एकदम बताया जाता है कि ये जो अलार्म होता है ये तो असल में ब्लू मून का एक हिडन मेंबर होता है। अब उसके बाद अलार्म बोल रहा था जो भी दुस्साहस करेगा वो भी ब्लू मून को नुकसान पहुंचाने का, तब हम लोग को परमिट दिया गया कि हम अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। उस वजह से मैंने इतने लंबे टाइम तक इंतजार करा वो भी तुमको ऐसे वर्ड बोलने का, लेकिन किसने सोचा था कि ऐसा करने के लिए पूरे 2 साल लग जाएंगे। अब उनके लिए बोल रहा होता है मेरे आदमी तुमको इतनी आसानी के साथ यहाँ से जाने नहीं देंगे। मगर उनका अलार्म बोल रहा होता है जो वर्ड तुमने अभी बोला उसके साथ जो एवलॉन है वो पूरी तरीके से कॉन्टिनेंट से गायब हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत ही खराब बात है और जो ग्रेट मोन है उन्होंने तुमको एक मौका भी दिया था। अब उसको सीन चेंज तुम देखते वहाँ पे जॉय को जो की नींद से उठता हुआ बोल रहा होता है गुड मॉर्निंग, ये जो रोड मिला है ये तो सही में बिल्कुल किसी पैराडाइज की तरह है और एक शांति वाला दिन। और उसके बाद जैसे वो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने बैठता वो सोच रहा होता है मैं तो फाइनली एक ट्रू नोबल की तरह अपने लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। वह शायद मेरे को यहाँ पे टोस्ट बिजनेस को भी स्टार्ट कर लेना चाहिए। और कितना सोचते हैं जो इवान होता है वो बोल रहा होता है यंग मास्टर टेलीग्राम आया है आपके लिए। और फिर उसके बाद उसी मैसेज में उसको अपने भाई के डेथ का पता चलता है जिसको पढ़ के उसका पूरा होश उड़ जाता है। और फिर उसके बाद वो दुआ से अपने मेंशन में वापस लौटता है अभी प्रेजेंट में। फिर बाकी के अपने साथियों को देख के सोच रहा होता है यहाँ पे ये लोग सारे के सारे मेरे को देख के ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। अभी वही सुन के पीछे से इवान बोला होता है जैसे कि यंग मास्टर हम लोग मास्टरमाइंड है एवलॉन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। और वही सुन के जो ही होता है उसको पूरा होश उड़ जाता है। वो बोल रहा होता है इसका मतलब ये है कि मेरे को लगातार ही ऐसे इंसेन सिचुएशन की सिमुलेशन में डाला जा रहा है। अब ये सोच के हम देखते वो बहुत ही निराश होकर कोने में बैठ जाता है और फिर वो इमोशनल होकर इवान से बोल रहा होता है क्या तुम बहुत ही आसान तरीके से मेरे को समझा सकते हो क्या कि मैं इन सब चीज़ों के पीछे मास्टरमाइंड कैसे हो गया। अब सुन के इवान बोल रहा था क्योंकि इन सब चीज़ों के पीछे बस एकमात्र आप हो जिसको कि फायदा मिलने वाला है। और ऊपर से लियो तब खत्म हो गया जब हम लोग मेंशन छोड़ के बाहर गए जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा ग्रेट एलबी बन गया और आप एक हैरियर बन गए जगह के। और एवलॉन के जाते यहाँ पे और कोई नहीं बचा जिसके ऊपर वो लोग लियो के मरने का ब्लेम डाल सकते हैं। और फिर इसी तरीके से आप मास्टरमाइंड बन गए वो भी पूरे इस कंट्री का। और साथ में शॉर्ट लेवल के मास्टर असेसिन उनके
उनके अंडर के साथ। और फिर उसको ऐसा खुश देख के जो ये होता है बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोच रहा होता है, अरे यार मैं अभी कहाँ से शुरुआत करूँ। और ऊपर से यहाँ पे इतना कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जो कि अंडरवर्ल्ड के इतने बड़े आदमी को एक ही झटके में ख़त्म कर दे। अरे हाँ, अगर मैं अभी सोच के देखूँ, क्या तुमने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बताया था जो कि दूसरे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को हंट करते हैं। अब सुन के इवान बोल रहा था, अच्छा आप अभी ब्लू मून के बारे में बात कर रहे हो क्या। अब वो सुन के जॉय बोल रहा था, अच्छा तुम्हें नहीं लगता कि इनके सबके पीछे वो लोग हो सकते हैं। अब सुन के इवान बोल रहा था, जो इन्फॉर्मेशन गिल्ड उन लोगों ने बोला कि इसके पीछे बहुत मुश्किल हो सकता है कि ब्लू मून है। अब वो लोग तो ये बोलते हैं कि जो ब्लू मून है अपने पीछे कोई भी बॉडीज को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वो लोग अपने एक मार्क को पीछे छोड़ के जाते हैं। लेकिन तब भी जो एवलॉन के मेंबर्स थे वो लोग स्वॉर्ड से मारे गए। अब वही देख के उन लोगों ने बोला ये जो सीन था बिल्कुल किसी नर्क के जैसा था। अब वही सुन के जो ही सोच रहा था, अच्छा इसी की वजह से एक मास्टरमाइंड हूँ, वो भी स्वॉर्ड मास्टर के साथ। अरे बोल के सोचा होता है, अरे हाँ जो ब्लू मून है वो तो गेम के अंदर अपेयर भी नहीं हुए थे, उस वजह से सब बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इस तरीके का कमजोर ग्रुप जो कि डिसअपेयर हो गया था मेन स्टोरी के स्टार्ट होने से पहले, वो लोग इन सब के पीछे कल्परेट होंगे। तो फिर कौन ये जो कि इन सब के पीछे है अब। और ये बोल के दोबारा से म्यूटा को देखते जो कि उन सबसे पूछ रही होती है, क्या कोई ट्रेस तुम लोगों ने पीछे छोड़ा क्या। और वो सुन के सारे के सारे जवाब देते, ना कोई भी सबूत हम लोगों ने अपने पीछे नहीं छोड़ा। और ये बोल के वहाँ पे ड्यूज भी आ जाता है जो कि उन लोगों को बोल रहा होता है, एवलॉन्स फोर्स में अभी बस 486 मैन ही बचे हुए हैं। और फिर वही सुन के पीछे से जो रेडन होता बोल रहा होता है, जैसे कि बॉस ने बोला हम लोगों ने उन सबको एकदम ही आदत में बांट दिया है। अब उस उनकी यूटा भी खुश होकर बोल रहे होते, बहुत अच्छे एकदम ही परफेक्ट है। और फिर इस तरीके से 5 दिन में ही वो लोग पूरी तरीके से एवलॉन फोर्स को खत्म कर देते हैं। अब उस पर रेडन दोबारा से बोल रहा होता है, लेकिन तब भी जो लग रहा है मेरे को क्लीन अप है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अब उस उनकी यूटा से पूछ रहे होते, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। अब उस उनके रेडन बोल रहा होता है, मैंने और भी बहुत सारे कनेक्शन ढूंढा है नोबल्स का जो कि एवलॉन के साथ है, और जो अल्टिया डची है वो तो बहुत ही अंदर तरीके से इन्वॉल्व्ड है। अब वो सुन की यूटा दोबारा से गुस्से में बोल रहे होते, तुम लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा है ना कि मैं अभी क्या बोलने वाली हूँ। अब वो सुन के वो सारे के सारे एकदम ही तैयार से हो जाता है। फिर रेडन बोल रहा था, तो फिर ठीक है चलो हम लोग बहुत ही शांति तरीके से उन सभी लोगों का ख्याल रख लेते हैं। और फिर उसको ड्यूटा बोल रहे होते, हाँ आखिर में इंफॉर्मेशन गिल्ड सब कुछ एकदम ही क्लीन है ना। अब वो सुन के रेडन बोल रहे होते, हाँ वो लोग इस चीज को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि वो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है हम ब्लू मून के साथ। अभी ड्यूज भी बोल रहा था, जितने भी गिल्ड है वो सारे के सारे एकदम ही सेम गोल शेयर करते हैं। अब वो सभी लोग ये बोल रहे हो कि एक हेल है जो कि एक स्वॉर्ड्समैन ने बनाया है। और फिर इन दोबारा से बोल रहे होते, क्या हम लोग एक सर्विलेंस को यहाँ पे मेंटेन करें क्या। अब उस उनकी यूटा बोल रही होती है, हाँ मेंटेन करो, और ये जो मैटर है उस इंसान के पास बिल्कुल भी पहुंचना नहीं चाहिए। और मैंने तो इस चीज को बहुत बार बोल रखा है तुम लोगों को है ना, तो फिर तुम लोग को भी पता ही होगा। अब उस उनके ड्यूज बोल रहे होते, लेकिन जैसा कि उस बंदे के जितने भी खून के रिश्ते थे उन लोगों ने उसको सबसे पहले टारगेट करने का सोचा, तो फिर उस वजह से ये जो केस था ये ऑर्डर में नहीं था हम लोगों के। अब उस उनकी यूटा बोल रही होती, हम सभी लोग बिल्कुल ही किसी तलवार की तरह है, और एक तलवार को खुद से कभी भी सोचना नहीं चाहिए। क्या मैं सही नहीं बोल रही हूँ। जो ब्लू मून है वो तो बस एक ही कमांड के साथ मूव करना चाहिए, और ये चीज याद रखना, वो जो इंसान है उसको हर चीज के बारे में पता है, उस वजह से उस बंदे को कभी भी निराश मत करना तुम लोग। लेकिन उसके ये सब बातें सुनने के बाद जो ड्यूस होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है थोड़ा सा परेशान होके, यूटा जिसके पास इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर है लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी ज्यादा एग्जाइटी और साथ में नर्वस महसूस करी, वो भी बस इस बात को लेके कि ये उस आदमी को इन सब चीजों के बारे में पता ना चल जाए। लेकिन खैर जो भी हो मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, और यही बोल के दोबारा से हमें जॉय को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा थक चुका होता है अपने काम को करके, वो बोल रहा होता है मेरे सब और नहीं कर सकता हूँ। और फ्यूनरल के बाद मैं पूरे 1 महीने तक बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, और मैं तो बस थोड़ा सा रिलैक्स करके अपने पैसों के ऊपर मौज मस्ती करना चाहता हूँ, और यही सब चीजें जो कि नोबल्स करते हैं। और भले मैंने बहुत सारे रिजाइनमेंट को अर्न कर लिया है, लेकिन तब भी जो लियो का डेथ है वो तो अभी से 6 साल बाद होना चाहिए था। लेकिन जैसे कि मेरे ब्रदर के डेथ ने इस गेम के पूरे टाइमलाइन को बदल के रख दिया है, उस वजह से फैमिली हेरियर के जितने भी काम है वो सारे के सारे अब मेरे ही कंधों पे आ गया है। और ये बोल के हम देखते हैं उसके बाकी जितने भी साथी होते हैं वहाँ पे और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाते हैं। अब उनको देख के बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है, क्या यार ये लोग भी इतना ज्यादा हार्ड वर्क क्यों कर रहे हैं। और ये सोच के वो गुस्से के मारे उन सबको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और फिर उसके बाद वो दोबारा से सोच रहा होता है कि जितने वेसल्स ये लोग भी बस इसलिए हार्ड वर्क करेंगे क्योंकि इन लोग को लगता है कि मैं ही मास्टरमाइंड हूँ, वो भी इन सब चीजों के पीछे। लेकिन मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि काश ये सभी लोग खुद से सभी चीजों का ख्याल रख लेते। तो अब उसके थोड़े टाइम बाद हम देखते इवोन को जो कि बहुत ही भयानक सा चेहरा बना के बोल रहा होता है, यंग मास्टर मेरे को तो सही में बोल रहा होगा कि मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गया हूँ।
और क्योंकि आप तो 2 साल के अंदर ही सेकंड ईयर के मैजिक में पहुंच गए तो सही में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। और आमतौर पर पूरे 4 साल का ट्रेनिंग लग जाता है, वो भी सेकंड ईयर के मैजिक तक पहुंचने के लिए। और ऊपर से मैजिक का तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो जब तक कि आप उसके साथ जन्म नहीं लेते हो। अब वो सुन के जॉय भी बोल रहा था, हाँ मेरे को लग रहा है मैं किसी तरीके से थोड़ा बहुत टैलेंटेड हूँ। और ये बोल के वो पर्सन को सोच रहा होता है मैं तो बस इसलिए प्रैक्टिस करा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंशियस हुए जा रहा था। लेकिन इस टेक्निक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज माना कंट्रोल का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन तब भी क्या फ़ायदा, ये तो बस आधा ही पका हुआ है। और मैं तो कभी उम्मीद भी नहीं करा था कि मैं इस काल्पनिक से दुनिया में मैजिक का इस्तेमाल करूंगा कभी। अब पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ करता था, लेकिन एक बार जैसे ही मेरा प्लान पूरा हो जाएगा तब उसके बाद कोई भी खतरा नहीं होगा। उसी वजह से मैं ये सेल्फ स्टडी धीरे धीरे ही करने वाला हूँ। लेकिन हाल ही में जो सर्वाइवल है वो तो सही में बहुत चिंताजनक बात बन गया है। और जो सच है वो ये है कि मेरे को ऐसे रियलाइज होने लग गया है कि मेरे जो माना का होल है वो तो सही में बहुत छोटा है और जिस वजह से कुछ भी अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा। अब उसको मैं माना होल के बारे में बताया जाता है कि जो माना होल होता है वो बचपन से ही होता है किसी के बॉडी में, और जिसका माना होल बड़ा होता है उसके अंदर ज्यादा माना भी होता है। अभी वही बोल के वो सोच रहा होता है अगर सब कुछ फेल हो गया उसके बाद तो कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होगा मेरे पास। अब वो तुम्हें वो बोल रहा था, अरे हाँ मेरे को याद है एक डांस इन्विटेशन भी आया है यंग मास्टर आपके लिए। और ये बोल के हम देखते हुए दोनों जन एक डांस पार्टी में आ जाते हैं। जहाँ आने के बाद जो जॉय तो बोल रहा था ये क्या है, मैं तो अभी से ही बहुत थका हुआ महसूस करने लग गया। लेकिन जैसे कि मैं जल्दी काउंट बनने वाला उस वजह से मेरे को इस मौके का फायदा उठा के बाकी के जितने भी नोवेल्स यहाँ पे आए हैं उनके साथ भी कनेक्शन बना लेना चाहिए। अब ऐसे भी नोवेल्स के साथ नेटवर्क बनाना वो तो मेरे पीसफुल फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। लेकिन और ये बोल के जैसे वो किसी भी नोवेल के पास बात करने के लिए जाता है वो नोवेल भी उससे डर के मारे भाग जाते हैं। अब वो देख के इवोन भी उसको मजाक उड़ाता हुआ बोल रहा होता है, ही बिल्कुल भी अपसेट मत हुए ही। वो सुन के जॉय भी बोल रहा होता है, क्या अपसेट, लेकिन मैंने तो ऐसा उम्मीद करा था पहले से ही और मेरे को तो पता था मेरे डिग्निटी के कमी के कारण मेरे को इग्नोर करा जाएगा। अब वैसे भी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम के अलावा जो ग्रेट प्लाटो है वो तो ब्लैक शिप है ईस्ट का, लेकिन उसके बावजूद भी बिना किसी थॉट के मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ और मैं यहाँ के हालात को एकदम अनलॉक करके रखूंगा, वो भी अपने सोशल स्किल के साथ। और ये सोच के जैसे वो अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करने जाता है वहाँ पे साइड में जो एक लड़की होती है वही देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। आप वो बोल रहे होते ठीक है मैं तुरंत अपने फादर से जाके आपके लिए सभी चीज़ों को तैयारी कर लूंगी। लेकिन वो देख के जॉय भी पर्सन को बोल रहा था, नहीं ऐसी कुछ भी बात नहीं है, रुक जाओ। और फिर वही सब देख के बाकी जितने भी नोवेल्स होते हैं वो भी वहाँ पे खुसफुस करने लग जाता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है, फिर भी हम देखते हैं जो ये होता है किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं बना पाता, जिससे वो बहुत निराश भी हो जाता है। अब वो सोच रहा होता है मेरे को लग रहा है जो प्लाटो नाम है जितना मैंने सोचा था उससे और भी ज्यादा इनफेमस है। और जैसे कि रूमर्स बोलता है कि मैंने अपने स्कॉन्डल भाई को खत्म कर दिया है, उस वजह से यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मेरे को यहाँ पे नजरअंदाज करे जा रहे हैं। तो फिर कैसे मैं यहाँ पे अपने नेटवर्किंग को फैलाऊंगा। तो फिर देखिए एवॉन में बाहर के साइड में जा रहा हूँ थोड़ा सा फ्रेश हवा लेने के लिए। और ये बोल के जैसे वहाँ से जाने लगता हम देखते हैं वहाँ पे एक लाल वालों वाली खूबसूरत सी औरत को जो कि वहाँ पे जॉय की तरफ ही देख रही होती है। और फिर उसके बाद हम देखते जॉय वहाँ पे बालकनी में आ जाता है हवा खाने के लिए। अभी वहाँ पे खड़े होकर वो सोच रहा होता है कि कहाँ पे उसने गलती करा। और फिर वो सोच रहा होता है कि उतने पीछे से वो औरत आके बोल रहे होते हैं, एक्सक्यूज मी, क्या मैं थोड़े टाइम के लिए तुमसे बात कर सकती हूँ क्या। अब वो आवाज सुन के जॉय भी खुश होकर सोच रहा होता है क्या किसने अभी मेरे साथ बात करा है क्या, कौन है कौन है। और ये बोल के वो बहुत ही डेस्परेट होकर पीछे की तरफ देखता है। अभी वहाँ पे वो देखता है एक छोटी सी लड़की को जो कि उससे बोल रही होती है, मैं लोरी और मैं थर्ड डॉटर हूँ एटेलियर ड्यूसेल्फ हाउस की। और उसी को देख के जो जॉय होता है उसका पूरा चेहरा उतर जाता है। वो बोल रहा होता है एटेलियर, हाँ ऑफ कोर्स, हाँ हेलो बोलो क्या हो गया। अब ये बोल के बता रहा था जो एटेलियर फैमिली वो सबसे 3 ग्रेटेस्ट विलन में से एक ही, वही पूरे सेल दिया का। लेकिन वेल जो भी मेरे से बात करेगा वो उतना भी ज्यादा साधारण भी नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को इस लड़की के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है। अब मेरे को नहीं लगता कि मैंने आज से पहले इसको कभी भी गेम के अंदर भी देखा होगा। अब उसके सोचते होते जो एटेलियर होते बोल रहे होते मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ, अभी प्लीज अपने स्ट्रेंथ को मेरे को दे दो तुम, क्योंकि जल्दी ही कोई मेरे को खत्म करने वाला है। और अभी तक मेरे को अपने फादर का अफेक्शन मिल रहा था, लेकिन हाल ही में ही मेरे फादर बहुत ज्यादा बीमार हो गए, उस वजह से मेरी जो सिस्टर वो मेरे को जल्दी खत्म भी कर देगी। अब उसकी वही सब बातें सुनने के बाद जॉय भी सोच रहा था अच्छा तो फिर ये सब बस सर्वाइवल के लिए है। उसी वजह से मैं भी सोचूं कि मेरे को इसके बारे में क्यों नहीं पता, वो तो ऑलरेडी गेम स्टार्ट होने से पहले ही मारी गई थी। अब उसको लॉरिया बोल रहे होते अगर तुम्हारे पास पावर है तो फिर प्लीज मेरी जान बचाओ तुम। लेकिन वही सुन के जो जॉय होता सीधा उसको मना कर देता है। वही सुन के लॉरिया बोल रही होती है मैं तुमसे ये सब फ्री में नहीं मांग रही हूँ, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो फिर मेरा जो पूरा हाउस एटेलिया उसका पूरा आधा हिस्सा तुमको दे दूंगी। मैं वो सुन के जो जॉय तो बोल रहा था ना ठीक है और मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ।
और ये बोल के वो भी मन ही में सोच रहा होता है खुद ही जिंदा हूँ वही काफ़ी है और मैं कोई ज़्यादा मुसीबत अपने सर पे नहीं लेना चाहता हूँ अभी। और भले मैं यहाँ पे इसकी मदद भी क्यों ना करना चाहूँ और भले ही रूमर्स क्यों ना बोलते हो, लेकिन मेरे पास कोई भी पावर नहीं है असल में। और ये बोल के जैसे ही जाता हुआ वहाँ पे वो लॉरी को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा निराश होती है वहाँ पे। उसी को देख के वो तुरंत ही वहाँ पे रुक जाता है और फिर उसके बाद वो लॉरी से बोलता है जल्दी तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ये बोल के सोच रहा होता है मैं उम्मीद करता हूँ वो बहुत ही अच्छे एलाई के साथ मुलाकात करेगी जल्दी। अब उसके बाद जैसे ही जॉय वहाँ से जाने लगता है हम देखते हैं जो ग्रेट सीन्स होते हैं उसी को देखते सोच रहे होता है अच्छा जो एटेलिया है उसने ग्रेट मून को अप्रोच करा है तो फिर इसके बारे में मेरे को जाके रेड मून को बताना चाहिए कि बहुत ही जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है वो भी उसके साथ। लेकिन वही सुन के जो रिन होते वो बोले होते ना ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो फिर वो एकमात्र ऐसी एटेलिया है जो कि एवलोन के साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो रेडियंस के टारगेट में भी बिल्कुल भी नहीं है। अब वही सुनने के बाद जो ड्यूस होता है बोला था अच्छा इससे चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन बाकी जितने भी एटलस है उन सबको सही टाइम पे ठिकाने लगा दिया जाएगा। अब वो सुन के रिन भी बोल रहा होता है हाँ रेड मून के कमांड के अनुसार हम लोग धीरे धीरे जो इन्फॉर्मेशन फ्लो उसको काटना स्टार्ट कर देंगे, जिस वजह से जो एवलॉन का इंसिडेंट होगा उसके पास कभी भी नहीं पहुंचेगा। अब उसको दुआ से हम देखते हैं वहाँ पे जॉय को जो कि पार्टी में घूमता हुआ सोच रहा होता है क्या मेरे आसपास किसी तरीके का बैरियर है क्या। और ये सोचते सोचते साइड से हम देखते उस लाल वाले लड़के को जो कि वहाँ पे जॉय को हेलो बोल रही होती है। अब वही सुन के जॉय भी मनी मन खुश होकर सोच रहा होता है क्या वो जो ग्रीटिंग था वो मेरे लिए था क्या रियल में इस बार मेरे लिए है क्या, तो फिर शायद फाइनली जाके मैं थोड़ा सा फ्रेंडली हो सकता हूँ नोवेल्स के साथ। और ये सोच के वो भी हेलो बोलता है उस औरत को, लेकिन उसको देखने वाले दुआ से सोच रहा होता है ये कि दुआ से एक शेडी औरत और ये जो चेहरा है इसको शायद मैंने देख रखा है गेम के अंदर। और जैसे कि जो भी बंदा सामने से आके मेरे से बात करेगा वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और ये सोच के वो तुरंत इस औरत के पास जाके बोल रहा होता है हेलो लेडी जोनिया। अब उस उनकी औरत भी बोल रही होती है ओह माई तुम्हें मेरा नाम पता है। अब उस उनकी जो जवाब था हाँ ऑफ कोर्स क्योंकि आप बहुत ज्यादा फेमस हो। और ये बोल के वो बता रहा होता है कि इस पूरे किंगडम में 3 फैमिली सबसे बड़े हैं, नॉर्थ में हाउस एटेलिया, ईस्ट में ग्रेट हाउस पलटाओ और वेस्ट में जाके द डीजनरेट्स ऑफ जोनिया हाउस। अब उसको लड़की बोल रहे होते ओह मैं तो बहुत ही ज्यादा फेमस हूँ इसका मतलब। और फिर बताया जाता है जो लड़की होती है इसका नाम काइलिया होता है और वो सबसे बड़ी लड़की होती है हाउस जोनिया का। अब उस उनके जो सोच रहा होता है अगर पलटाओ अगर गैंग है तो फिर ये जो जोनिया है वो तो अब इज द रिफाइंड कॉर्पोरेट स्टाइल सिंडिकेट है, लेकिन मेरे को तो यहाँ पे नोबल के साथ कनेक्शन बनाना था जिससे कि मेरे को पीस मिलने में बहुत ज्यादा आसानी मिलता। तो फिर मेरे बहुत ही अच्छे लाइफ के लिए मेरे को कभी भी इन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अभी यही सब सोचने के बाद वो जवाब देता हाँ ऑफकोर्स क्योंकि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो इसलिए। अब वो सुन के काइला बोल रही होती ओह तुम्हारा शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन मैं तो और भी ज्यादा पसंद करूंगी इन सब चीजों के बारे में बात करने में तुमसे। अब वो सुन के जो जवाब देता हाँ मैं भी पसंद करूंगा लेकिन अभी बहुत सारे लोग हमारी तरफ ही देखे जा रहे हैं। अरे बोल के मन में सोचा होता डरता हुआ प्लीज मेरे को शांति से यहाँ से जाने दो, लेकिन तुम्हें काइला बोल रहे होते हाँ जैसे कि रूमर्स बोलते हैं तो फिर ठीक है मैं भी आशा करती हूँ कि जल्दी मेरी मुलाकात होगी तुमसे दोबारा। और ये बोल के 20 वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही जो जोई होता है वो राहत की सांस लेता हुआ बोल रहा होता है ये सब अचानक से यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ। अब वो सब देखने के बाद ऊपर जो रिन होते वो बोल रही होती है जो इन्फॉर्मेशन था एवलॉन के इंसिडेंट के बारे में वो तो पूरी तरीके से यहाँ पे छुपाया जा चुका है। मगर वही सुन के साइड से ड्यूस बोल रहा होता लेकिन तब भी यहाँ पे एक नई परेशानी आ गई हम लोग के सामने, तो फिर ठीक है उस वाले के ऊपर नजर रखना बहुत ही अच्छे से। और सुन के रिन बोल रहे होते अभी तक हमें कोई भी डायरेक्ट ऑर्डर नहीं मिला, उस वजह से अगर जरूरत पड़ेगा हम लोग उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। अब उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे जो जोई होता है वो इवान को लेकर एक जंगल में आ जाता है जहाँ पे वो लोग एक बड़े से गुफा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और फिर उसी को देख के इवान बोल रहा होता है मेरे लॉर्ड के आप सही हो कि हम लोग अभी सही जगह पे आए हैं अभी, और अभी तो बाहर के साइड में पूरा उजाला फैल रखा है लेकिन पक्का से मैं बता सकता हूँ अंदर वहाँ पे बहुत ही अंधेरा है। मगर वही सब देखने के बाद जो जॉय होता है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर बोल रहा होता है फाइनली मेरे को आज मेरा मेन मकसद मिल ही गया, लेकिन अगर ये वाला भी बस्ट हुआ तो फिर मैं तो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाऊंगा। और ये बोल के 2 दिन अंदर आ जाता है वो बोल रहा होता है ये वाला तो एकदम ही रियल डील है इस बारी। और फिर वो सोच रहा होता है गेम के अंदर ये तो बहुत ज्यादा आसान था जगह को ढूंढना, लेकिन जो मेन रीजन जिसकी वजह से मैं इस जगह पे आया हूँ अभी वो बस उस लेबिरिंथ की वजह से है जो कि साउथ में है, जो कि लेबिरिंथ ऑफ विस्पर्स। यहाँ पे 8 चैम्बर्स के रिडल को सॉल्व करो उसके बाद तुमको बहुत सारे कीमती आर्टिफैक्ट मिलेंगे रिवॉर्ड के तौर पे। और मेरे को तो अभी पूरा वॉक थ्रू बहुत ही अच्छे से भी याद है। और ये बोल के दोनों जन लेबिरिंथ के आगे आ जाते हैं। फिर उसी को देखने के बाद जॉय भी बहुत ज्यादा हैरान सा हो जाता है। अब वो बोल रहा होता है भले मैं गेम के अंदर जाको देख के बहुत ही ज्यादा परेशान सा हो जाता हूँ, लेकिन तब भी सामने से देख के भी बहुत अलग सा लग रहा है मेरे को।
और मेरे को तो ऐसा लग रहा है मानो उस कैनियन को किसने अपने हाथों से खुद से बनाया है। अब वो सब देखने के बाद साइड से जो इवान होता है वो बोल रहा होता है आपको ऐसी जगह के बारे में कैसे पता। अब वो सुन के जो जवाब देता है मैं तो यहाँ पे आते रहता था। अब वो जवाब सुन के जो इवान होता है बहुत ज्यादा हैरान सा हो जाता है। अब वो बोल रहा होता है क्या आप दिन में सपने देख रहे हो क्या। अब वही सुन के जॉय भी मुस्कुराता जवाब देता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ, चलो हम लोग अब अंदर चलते हैं। अब वही सब सुनने के बाद इवान भी सोच रहा होता है मैं जो लॉर्ड है ऐसे सिचुएशन में भी इतना ज्यादा शांत कैसे रह पा रहे हैं। और हम लोग को तो एक साथ पूरे 4 साल हो गए लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो अच्छे से इनको बिल्कुल भी नहीं जान पाया अभी तक। लेकिन उसके बावजूद भी इनको जगह के बारे में सब कुछ कैसे पता है, जबकि आज से पहले इन्होंने तो अपने घर को कभी भी नहीं छोड़ा था। अब उसके बाद जो होता है वहाँ के रिडल को सॉल्व करके बोल रहा होता है मैंने इसको सॉल्व कर दिया लेकिन तब भी मैं इसको खोलूंगा नहीं जब तक वो चीज यहाँ पे पूरा नहीं हो जाता। अब वही सुन के इवान सोच रहा होता है भले कुछ भी क्यों ना हो यंग मास्टर को फॉलो करके हमेशा ही आखिर में अच्छा ही होता है। लेकिन मेरे लॉर्ड इस बार आप क्या प्लानिंग कर रहे हो। अब उसको जो भी बोल रहा होता है फाइनली ये दरवाजा यहाँ पे खुल रहा है लेकिन मेरे को तो उल्टी आ रही है ये देख के। और ये बोल के जैसे दरवाजा खोलता हम देखते अंदर के साइड में बहुत सारे सोने के सिक्के हीरे जवाहरात रखे हुए होते हैं। मगर उन सबको देखने के बाद भी जो होता बोल रहा होता है जाओ वहाँ से वो जो ब्लैक करेंगे उसको लेके चलो, उसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। मगर वही सुन के हम देखते हैं इवान को जो कि वहाँ से बहुत सारे सोने के बिस्किट को उठा के बोल रहा होता है क्या यही मकसद है लेकिन ये तो एकदम यूजलेस है। अब वो देख के जॉय बोल रहा होता है यहाँ से दूसरी चीज लेके जाओगे वो बस मुसीबत ही देगा तुमको। आप यही बोल कर सोच रहा था फाइनली मैंने उस कॉन्टेस्ट को हासिल कर ही लिया। और इसके बाद वो दोनों जने वहाँ से निकलने लग जाते हैं। फिर जो इवान होता है बोल रहा होता है यहाँ का जो वॉक था वो तो सही में बहुत ज्यादा आसान था लेकिन मेरे लॉर्ड के आपने उम्मीद करा था ये जितने भी यहाँ पे रॉक्स रखे हुए थे वो बल्कि असल में गोलम्स है। लेकिन इन सबको देख के मेरे को कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा मेरे लॉर्ड को यहाँ से बाहर निकालने का। लेकिन उतने में जो जॉय होता है वो तुरंत आगे आके बोल रहा होता है इस बार मैं ही अकेले से इन सबका ख्याल रखूंगा। अब वो सुन के इवान बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है भले आप कुछ भी क्यों ना सोच रहे हो लेकिन यहाँ से बाहर निकलना वही हमारा टॉप प्रायोरिटी रहेगा। इतना बोलते बोलते वो जितने भी गोलम्स होते एक ही साथ उन लोगों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं हमला करने के लिए। लेकिन उतने में ही जो होता है वो तुरंत वहाँ पे खड़े हो जाता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए। वही देख के इवान परेशान होकर बोला होता है 1 मिनट रुक जाओ इन लोगों के ऊपर मैजिक काम नहीं करेगा। लेकिन जो जॉय होता है उसकी बात को इग्नोर करता है वहाँ पे तुरंत ही अपने मैजिक स्पेल को कास्ट करने लग जाता है। अब उसके तुरंत बाद हम देखते हैं उसके रिंग के अंदर से एक बहुत ही बड़ा सा गॉड जैसा क्रिएचर बाहर आके बोल रहा होता है तुम्हें क्या इच्छा चाहिए। अब वही सुन के बोल रहा होता है मेरे को तो बस इस दुनिया को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। अब वही सुन के जो गॉड होता है उसकी इच्छा को पूरी कर देता है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो इवान होता है दूसरी इच्छा मांगने लग जाता है। वही सुन के गॉड भी बोल रहा होता है हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। और फिर जो इवान होता है बोल रहा होता है मेरे को पहले वाली इच्छा ही चाहिए अपना। अब वो सुन के जो गॉड होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जो इवान होता है बोल रहा होता है मैं तो सभी स्किल को बहुत अच्छे से मिमिक भी कर रहा है, इससे मेरा जो मैजिक और साथ में अटैक पावर वो एकदम ही हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। और मैं तो सारे हैंड साइन को बहुत ही अच्छे से याद भी कर रहा था जिससे इसको काम करना ही पड़ेगा यहाँ पे। और इतना सोचने के साथ जो गॉड होता है उसकी दूसरी इच्छा को भी एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर गॉड बोल रहा होता है ह्यूमन तुमने जो ग्रेट गॉड से उनके सील्स और मिस्ट्री जो कि सभी लोग भुला चुके थे उनको करा, उसी वजह से हम लोग अपने ग्रेटिट्यूड को तुम्हें ऑफर करते हैं। और वो सुन के जो होता है वो बोल रहा होता है क्या उनके विल को कैरी करना, लेकिन इसका क्या मतलब है और ये क्या वो जो रिंग है वो तो पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड हो गया है अभी। अब वो तुम्हें गॉड बोल रहा होता है मैं तो हमेशा से तुम्हारे अंदर के विल को देखता हुआ आ रहा हूँ। और ये बोल के बाहर के साइड में हम देखते हैं जो इबान होता है वो लगातार ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करता हो वहाँ पे जोय को प्रोटेक्ट कर रहा होता है उन गोलम से। अब उसके तुरंत बाद ही जो होता है वो दोबारा से ही वापस आ जाता है। अब वो बोल रहा होता है ये सब अभी भी काफी नहीं है मेरे लिए। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे अब क्या होगा, क्या जॉय को यहाँ पे गॉड्स लेवल पावर मिल गए हैं और वो इसके आगे क्या करेगा, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोग को सीरीज पसंद आया जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। साथ में जो भी नया चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की भी दबा दीजिए। तो फिर अब मैं मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।